और लोगों क्या हालचाल। तो आज से मैं एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है सोलैंड 2। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें बहुत ही खूबसूरत दुनिया को बताया जाता है और उसी दुनिया में हमारी इस कहानी के लीड कैरेक्टर हनी को बताया जाता है। वैसे तो इसका नाम हुवाओ युवाओ है, लेकिन हम इसे प्यार से हनी ही कहेंगे। और वह एक घर में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी उसी घर से बहुत तेज रोशनी निकलती है जो कि सेलेस्टियल वर्ल्ड तक जाती है। और वहीं सेलेस्टियल वर्ल्ड में तानसेन अपने पंखों को फैलाते हुए घूम रहा होता है, लेकिन तानसेन इस समय असुरा गॉड और सी गॉड दोनों है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर गॉड मैंशन बताया जाता है, जहाँ पर तानसेन और सियाब्यू आपस में बात कर रहे होते हैं। और वहीं सियाब्यू तानसेन से पूछती है कि कुछ बात है क्या। तो इस बात पर तानसेन सियाब्यू को एक स्टार बताता है और कहता है सेलेस्टियल वर्ल्ड में एक दिन मोटर वर्ल्ड के एक साल के बराबर होता है। वैसे तो मैं वहाँ पर थोड़ा और समय बिताना चाहता था, लेकिन काइंडनेस और एविल में बैलेंस बिगड़ सकता था, इसलिए मुझे वहां से यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन अब देखते ही देखते यहाँ पर आए हुए मुझे 20 साल हो गए। आज वो नष्ट होता जा रहा है। और वहीं तानसेन सियाब्यू से कहता है कि मैंने अभी देखा द्वावलॉक कॉन्टिनेंट में एक नया स्टार राइज हुआ है और मैं देख सकता हूँ इस लड़की की किस्मत तान क्लैन के साथ जुड़ी हुई है। मैंने इसकी किस्मत को और भी ज्यादा गौर से देखने की कोशिश की है, पर मैं इसे पूरी तरह से नहीं जान पाया। और तानसेन की ऐसी बातें सुनकर सियाब्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और अब इसके बाद हमें एक बहुत ही शानदार ग्राफिक्सों की दुनिया बताई जाती है जो कि एकदम झक्कास होते हैं। और वहीं हमें दो सोल्जर्स बताए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार इतनी सुबह से इन्होंने मुझे कहां से उठा दिया, मैं अच्छे भले खर्राटे मारते हुए सो रहा था। और वहीं हमारे इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर को बताया जाता है जिसका नाम हुनी होता है। और जब वो दोनों सैनिक हमारे हीरो को देखते हैं तो वो उस पर हमला करने के लिए उसके पास आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर वो खानदानी मैजिक वेपन देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम युवराज हो, मतलब कि यंग मास्टर हो, तुम्हारा नाम डाई। लेकिन इससे पहले वो सैनिक और कुछ बोलता हमारा हीरो बोल पड़ता है मेरी फैमिली डाई नहीं बल्कि आज से मेरी फैमिली हुआऊ है और मैं इस बेकार भूतिया जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। और हमारे हीरो की मुंह से ऐसी बात सुनकर वो सैनिक गुस्सा हो जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी हमारे हीरो की यहाँ पर पहली पावर बताई जाती है, उसकी आंखों में गोल्डन चमक चमकती है जिसके कारण वो सैनिक बेहोश हो जाते हैं। और जब वो उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यंग मास्टर तो यहाँ से जा चुके हैं। और वहीं एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहता है कि इस बारे में किसी से बात मत करना वरना अबे तेरी गर्दन काट ली जाएगी। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत ही रॉयल सैनिक बताए जाते हैं और किंग डाई इनके साथ होते हैं। लेकिन तभी उनके दिमाग में एक तस्वीर आती है, वो देखते हैं कि उनका बेटा जा रहा है। इसी कारण वो अपनी आंखें एकदम खोलते हैं और एक पेड़ को देखने लगते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर कि उसी पेड़ के पीछे हमारा हीरो खड़ा हुआ होता है और वो उन सैनिकों को जाता हुआ देख रहा होता है। और अब इसके बाद हमें रीजन बताया जाता है कि हमारा हीरो अपना घर मतलब कि अपना राज्य छोड़कर क्यों जा रहा है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि उसकी स्टेप माँ ने अपनी सेकंड वाली माँ को अपने घर से निकाल दिया, जिसके कारण उन्हें गरीब सी जिंदगी बितानी पड़ रही होती है। लेकिन इसी बीच हमारे हीरो की मोम बीमार पड़ जाती है जिसके कारण वो मर जाती है। लेकिन मरते मरते वो हमारे हीरो को एक मैजिकल वेपन देती है और कहती है कि तुम सिर्फ मेरे बेटे हो। और यह कहते ही वो वहां पर मर जाती है। इसके बाद हमारा हीरो अपनी माँ को दफना देता है और वो बहुत फूट फूट कर रो रहा होता है और वो वहां पर कह रहा होता है कि एक ना एक दिन मैं सोल मास्टर बनकर बताऊंगा, चाहे फिर मुझे इसके लिए 10, 20, 50 या फिर 100 ही साल क्यों ना लग जाएं। और मैं अपनी एक अलग से पहचान बनाऊंगा और इस पहचान में मैं अपने फादर का बिल्कुल भी नाम नहीं आने दूंगा। और यह कहते ही वो वहां से अपने सफर के लिए निकल जाता है। अब देखते ही देखते 6 से 7 दिन गुजर जाते हैं और हमारा हीरो लगातार सफर कर रहा होता है। और इसी बीच वो अपने मैप को भी देख रहा होता है कि अभी वो इस समय कौन सी जगह पर है। लेकिन थोड़ा और आगे चलकर उसे एक छोटी सी नदी दिखाई देने लगती है जिसमें वो पानी पीने लगता है क्योंकि उसका पानी भी खत्म हो चुका था। लेकिन उस नदी में उसे कुछ मछलियां भी दिखाई देती हैं, तो वो अपना अस्त्र शस्त्र बनाकर और अपनी पावर को एक्टिवेट कर उस मछलियों को पकड़ लेता है और अब उन्हें पकाकर खाने लगता है। लेकिन उसी समय एक लड़की आ जाती है उसके पास और उससे कहने लगती है कि क्या तुम ये फिश मुझे दे सकते हो खाने के लिए। तो हमारा हीरो भी उसे वो फिश खाने के लिए दे देता है और वो लड़की वो फिश खाने वाली होती है। इतने में एक और लड़का वहां पर आ जाता है और वो लड़का उस लड़की से कहता है कि तुम इतनी मतलब कैसे हो सकती हो, उस लड़के ने इस फिश का एक भी टुकड़ा नहीं खाया था और तुम वो फिश से ले लेती हो। तो इस पर वो लड़की उस लड़के से कहने लगती है कि तुम बीच में मत बोलो, ये फिश उसने अपनी मर्जी से दी है मुझे। तो हमारा हीरो भी उस लड़के से कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी और भी फिश हैं, चाहो तो तुम भी ले सकते हो। लेकिन भाई उस लड़की को हमारे लोंडे की फिश इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो खुशी के मारे उचकने लगती है। हालांकि हमारा लोंडा भी उसे देखकर सोचने लगता है कि इसे क्या हो रहा है। अब थोड़ी बहुत और बातें करने के बाद हमारे हीरो उन्हें वाय वाय कहकर वहां से जाने लगता है और वहीं वो लड़की उस लड़के से कह रही होती है कि आखिर ये उस जंगल में क्यों जा रहा है। और वहीं वो लड़का को सोच रहा होता है, उस लड़की से कहता है कि ये जंगल में शायद
शायद सोल रिंग को हासिल करने के लिए जा रहा है। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस जंगल का एंट्रेस्ट गेट बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। और फिर इसके बाद हमारा हीरो उस गेट से जंगल के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे बहुत ही प्यारे प्यारे फूल देखने को मिलते हैं और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत ट्री भी देखने को मिलती है, जिन्हें देखकर हमारा लौंडा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और आगे बढ़कर वो एक जगह अपना भूमि धोता है ताकि वो तंदुरुस्त हो सके। अब आगे चलते चलते उसे ऐसा लगता है कि मानो उसके पीछे कोई कर रहा है, इसलिए वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन उसे पीछे कोई नहीं दिखता। लेकिन इतने में हमारे लौंडे के ऊपर एक पावरफुल अटैक हो जाता है जिससे हमारा हीरो बाल बाल बचता है। और फिर एक क्या लगातार 2 3 4 5 6 अटैक होने लगते हैं, जिससे बच बच कर हमारा लौंडा इधर उधर भागने लगता है। और वो बंदर जैसे दिखने वाला हमारे लौंडे को मारने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो बंदर एक पावरफुल अटैक बनाकर हमारे लौंडे के ऊपर कर देता है। तो हमारा लौंडा भी उसके हमले से अपने वेपन से टकरा जाता है, लेकिन वो हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल था इसलिए हमारा लौंडा पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे हीरो से अपने हाथ से मैजिकल वेपन छूट चुका है और वो उसे लेने के लिए भागता है, लेकिन इतने में वो बंदर हमारे लौंडे को पकड़ लेता है और उसे इधर उधर झुलाने लगता है। लेकिन हमारा हीरो चलता है और उसके हाथ में वो मैजिक वेपन घोंप देता है, जिसके कारण वो बंदर पकड़ लिया जाता है और हमारा लौंडा भी इसी मौके का फायदा उठाकर उसके हाथों से छूट जाता है। और फिर क्या हमारा हीरो अपना मैजिकल पावर का उपयोग करके उस बंदर को मार देता है। लेकिन इस फाइट में हमारा हीरो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और तो और उससे चलता भी नहीं बनता। और यहीं पर हम देखते हैं कि उस बंदर से सोल रिंग बाहर निकल रही है, लेकिन तभी वहां पर ठंड बढ़ने लगती है और बहुत ही ज्यादा ठंड हो जाती है। और हम देखते हैं कि हमारे हीरो का हाथ भी जमने लगता है और हम देखते हैं कि वहां पर एक और मैजिकल बीस्ट आ चुका है और वो धीरे धीरे हमारे हीरो की ओर बढ़ रहा है। और जैसे ही हमारा हीरो उस मैजिकल बीस्ट को देखता है तो वो बर्फ का पुतला बनकर वहीं पर गिर जाता है। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।